ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। सावन के महीने की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2025 का सावन शुरू हो चुका है और 2025 के सावन के जो सोमवार आ रहे हैं उसमें अगर आप पूजा पाठ करते हैं और अपनी कोई भी ऐसी विश मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी बहुत जल्दी वो विश मैनिफेस्ट हो जाएगी। और अगर आप डेली सावन के महीने में कोई आपके नियर बाय कोई ऐसा शिवालय है जहाँ पर जाकर आप शिव परिवार की पूजा कर सकते हैं, शिव परिवार की को आप पंचामृत अर्पण कर सकते हैं और वहां बैठकर अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं या महामृत्युंजय का जाप करते हैं तो उसका जो फल है वो 10x हो जाएगा। क्योंकि शिवालय की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो हमारे घर की ऊर्जा से ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन आप अगर फिर भी अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं और ये पॉसिबल नहीं है, आप वर्किंग है कि आप नहीं जा सकते डेली शिवालय, तो आप एक बेलपत्री का पौधा लेकर आ सकते हैं जिसको आप अपने गमले में या पॉट में रख सकते हैं। उस पॉट के बीच में ही फिर आप एक शिवालय शिवलिंग छोटा सा रखकर उसकी डेली पूजा कर सकते हैं, जैसा भी आपके लिए इजी लो, लेकिन पूजा करनी जरूरी है। ओम नमः शिवाय का जाप करना जरूरी है। अगर आप मेडिटेशन ध्यान साधना में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेडिटेशन भी अगर आप श्वासों को लेकर श्वास ऊपर नीचे कर कर फिर आप अगर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो उन श्वासों की ही प्रैक्टिस में आपका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपका कोई ऐसा ही प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, कोई जो सॉल्व नहीं हो रही है, लाइक किसी के घर में कोई क्लेश चल रहा है या कोई ऐसी फाइट चल रही है, तो आप उसमें भी अगर महादेव के शिव मंदिर में जाकर, शिवालय पे जाकर, शिवलिंग पे अगर आप हनी या शहद अर्पित करते हैं तब भी वो जो आपके मन मुटाव है संबंधों में, वो आपका जो क्लेश है वो मिठास में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तब भी सावन के महीने में काल सर्प दोष की पूजा अनिवार्य होती है और इसी सावन के महीने में ही सिर्फ वो पूजाएं की जाती हैं जो काल सर्प दोष से रिलेटेड होती हैं। और अगर आपने कोई ऐसा संकल्प लेना है जिसमें आप चाहते हैं कि हाँ मैं इन फ्यूचर कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन करना चाहता हूँ, तो भी आप सावन के महीने में उस मैनिफेस्टेशन को कर सकते हैं और वो आपकी मैनिफेस्टेशन जरूर पूरी होगी। इवन की वास्तु दोष में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी वास्तु पुरुष का भी जन्म रुद्र से ही, महादेव से ही, उनके पसीने से ही हुआ है, तो आप उससे भी सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन उसके साइड बाय साइड आपको फिर उसकी वास्तु पुरुष की भी पूजा करवानी पड़ेगी जो सावन में ही संभव है। और अगर आपकी कोई फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि जो मैरिज से रिलेटेड है या मैरिज नहीं हो रही है, तो आप जो सावन के महीने की शिवरात्रि आएगी उस शिवरात्रि पे आप शिव परिवार को वस्त्र आदि भेंट कर सकते हैं, उनके यहाँ पे रुद्र अभिषेक करवा सकते हैं और चारों पहर का रुद्र अभिषेक हो सकता है। वो सब कुछ करने के साथ वो उसका जो फल बनेगा उससे आपकी वो मैरिज इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। अगर इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ ऐसा घर बनाना है या कुछ मैं कुछ और मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ घर में, तो आप एक छोटा सा मिट्टी का घर बनाकर भी शिवालय पे दान दे सकते हैं कि लाइक कि आपने अपनी तरफ से एक छोटा सा घर बनाकर महादेव को या शिवालय पे दान दिया और उसके बदले में अब आपको घर मिलेगा, क्योंकि वो कर्म का फल बनेगा। लेकिन उसके लिए आपको पूरी भावना से, पूरी श्रद्धा से वो कर्म करना पड़ेगा, तभी उसका फल आपको मिलेगा। क्योंकि ये सब जो भी हम कर्म कांड करते हैं, अगर इसमें भावना है, अगर आप भाव से करते हैं तभी इसका फल मिलेगा, वरना नहीं। क्योंकि अगर प्रैक्टिकली चले तो वो तो मेंटल लेवल पे हो गया, लेकिन अगर आप बाय मन से करते हैं तभी वो आपको फलित होगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।